परीक्षण। जब समय गुजरा है, देवकी का पहरा गड़बड़ा गया, तो कंस 10-10 दिन के सड़े हुए टुकड़े दे रहा है खाने के लिए, कोई पौष्टिक भोजन देने से पेट का बच्चा बलवान ना हो जाए। क्या हुआ जब पहला बेटा आया है देवकी का? अरे जो समय बीत गया, के मन में मुस्कान। और हर माँ बाप को पहली भूख का बच्चा बहुत प्यारा होता है। देवकी ने ऊँटों से लगा के चूम लिया बेटा को, लेकिन वो बेटा वसुदेव ने छीन लिया। वो खुशी थोड़ी देर के लिए रही भाई। आज वसुदेव उस औलाद को लेकर के चले हैं कहा? कंस के पास। कंस को जब उस बेटे को दिया है, कंस ने उस बच्चे को देखा, जाइए बेहरोई साहब, मेरा काल तो पहला बेटा नहीं है, इसको ले जाओ। अरे मेरा काल तो आठवां बेटा, इसने मेरा क्या बिगाड़ा है? इधर देवताओं ने देखा कि कंस ने पहले बच्चे को वापस कर दिया। सोचने लगे हैं कि अगर कंस को ऐसी दया आती नहीं तो भगवान आने में बहुत देर करेंगे। तो देवताओं ने देव नारद को भेजा है कि जाओ कंस की खोपड़ी खराब कर दो। देव नारद चले, बीड़ा बजाया। भागवत सुनने आए हो, घमंड में मत बैठो। औलाद की माया छोड़ दो, घर परिवार से नाता तोड़ दो, अपनी आत्मा को परमात्मा
परमात्मा के चरणों में विलीन करके और बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान का संकीर्तन करो। भक्तों जानते हो इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे अभी तो कथा में 5 रोज दिन है, अभी तो 2 दिन और बाकी है, कल बोलनी है, कल नहीं बोल पाए परसों बोलनी है। अरे जब 4 दिन नहीं बोल पाए तो एक एक दिन करते करते ऐसे चले जाएंगे। और जानते हो दादा अनुरुद्ध, कभी होली गई तो कभी दिवाली आई, कभी दिवाली गई तो कभी शनिनो आए, कभी ये तो कुदरत के नजारे हैं। और भगवान को प्यारे वही तो ताली बजा के कीर्तन बोलने में निराले। सुनो, ये समय का जो चक्कर है चलता रहेगा, ये तो खत्म नहीं होने वाला, लेकिन तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी कीर्तन बोलने में समय मस्त मस्त। होली गई दिवाली आई और फिर शनिनो आए, होली गई दिवाली आई फिर शनिनो आए, और इनका चक्कर बंद न होगा मौसम से। दिवाली आई फिर शनिनो आए, इनका चक्कर बंद न होगा मौत तुझे खा जाए। भागवत सुनने आए हो, कीर्तन बोलो, समय बहुत कम है, कथा बहुत बड़ी है। मेरे भक्तों आज पहले बेटा को वापस कर दिया, देवसी नारद पहुंचे हैं। देवसी नारद ने ऐसा अट्ठा का पहाड़ा पढ़ाया कि कंस को बुद्धू बना दिया। आज नारद की बात को सुन करके कंस खड़ा हो गया, पहुंचा है जेल में, बेटा को छीन लिया, छीन करके चारों तरफ को घुमा करके भक्तों दीवार में पटक दिया। उस नरक मांस का बच्चा जो दीवार में पटका है, छोटे छोटे मांस के टुकड़े बिखर गए। कंस तो चला गया, भागिन मैया ने साड़ी के पल्ले में मांस को बीन करके रख लिया और मांस पे मोदर के भक्तों पपक पपक के रोने लगी। वो कहा बोली बेटा, ओ मेरे प्राणन प्यारे लाल, तो तेरी मैया रही थी बुलाई।
छोटे से बच्चे की ओर से राम को सभी प्रेरणा करके सम्मान करते हैं। और ये श्याम जी भगवान के चरणों में माल्यार्पण प्रदान हुआ है। भगवान ऐसे भक्तों में से बच्चों को हमेशा धन आगे बढ़ते रहे। और ये हमारे बड़े भ्राता शिवपाल यादव जी, उनके पुत्र और शिवपाल यादव प्रदान हुआ भगवान को शांति दे। बोले आनंद कंद भगवान की। भाइयों, आज मैया रो रही है। मैया माथ पे धर धर कर रोती है। वो कह रही है, बेटा अरे तेरा क्या कसूर था मेरे लाल, जो तुझे मारा गया मेरे बेटा? क्या कसूर था मेरे दिल के टुकड़े? बेटा तू कहां चला गया मेरे लाल? वो कहा बोली मैया, खोई गयो पाकर किसी को आगे लग जाए इस जिंदगी। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं, राजा परीक्षित 6 बेटों की हत्या हो गई, कंस ने 6 बेटा मार दिए। जब 7वें गर्भ की बारी आई है तो भगवान ने योग माया से कहा, हे योग माया, देवकी के गर्भ को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दो। उसी समय योग माया ने देवकी का गर्भ निकाल करके रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट किया, जिससे बलराम नाम का पुत्र था। बहनाओ, बड़े प्रेम से ताली बजा के कीर्तन बोलो। अब तो 8वें गर्भ की बारी है। भादों का महीना है, भादों का। बड़े प्रेम से बोलेंगे सभी लोग, ताली बजा के कीर्तन बोले। भगवान आ रहे हैं। चले अपन
बनी नगरिया बंसी वाले समरिया। धन दौलत सुख घोड़ा हाथी